students as well as CBSE C++ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल एज यू पीपल मस्ट बी नोइंग बूलियन एल्जेब्रा लॉज. तो ये जो बूलियन एल्जेब्रा लॉज, वाई आई हैव रिटन so much of the laws on the board, so that in today's session we are going to do simplification and proving. तो जब तक आपको लॉज नहीं आते होंगे आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन या प्रूविंग में कंफ्यूज हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम ये लॉज एक बार रिव्यू कर लेते हैं. वी शुड रिवाइज देम. द फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ 0 and 1. 0 क्या कहता है? 0 + p इज इक्वल टू p. 0.p इज इक्वल टू 0. प्रॉपर्टीज ऑफ 1 क्या कहता है? 1 + p इज इक्वल टू 1. 1.p इज इक्वल टू p. ये सब लर्न करना ज़रूरी है बिकॉज खासकर ISC में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है पेपर में वो यही होता है कि कोई भी लॉ जो वो पूछते हैं, यू विल हैव टू मेक दैट लॉ, राइट दैट लॉ एंड प्रूव इट विथ ट्रुथ टेबल. तो यहाँ तो मैंने अभी ट्रुथ टेबल नहीं बनाया. यू पीपल कैन सी फ्रॉम द बुक्स ऑल्सो दैट यू हैव परचेज्ड, राइट. तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ 1 में आपने देखा 1 + p इज इक्वल टू 1. इट इज़ नॉट इक्वल टू p. 1.p इज इक्वल टू p. इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है? x डबल बार इज इक्वल टू x. यानी x पे अगर 2 बार बार आ जाए तो वो वापस दोबारा x की ही वैल्यू देगा आपको. कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ, x + x बार इज इक्वल टू 1 एंड x.x बार इज इक्वल टू 0. यानी x अगर अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड होता है तो 1 देगा और अगर मल्टीप्लाई होता है तो 0. कम्यूटेटिव लॉ, जैसे आप कान ऐसे पकड़ें या पीछे से इस तरीके से भी पकड़ें, यू आर actually holding your ears. So x + y is equal to y + x. Either ways if you write you get the same answer. x.y is equal to y.x. Idempotence law says a.a is equal to a and a + a is equal to a. यानी a खुद से मल्टीप्लाई होगा तो वापस a ही आएगा, खुद से ऐड होगा तो भी वापस a आएगा. एब्जॉर्प्शन लॉ सेज x.x + y इज इक्वल टू x. जब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अभी करेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे, तो वी विल कम टू नो हाउ इट इज़ कमिंग आउट टू बी x. क्योंकि जब आप इसको ट्रुथ टेबल से सॉल्व करेंगे जो फाइनल आंसर आएगा वो x की वैल्यूज़ के बराबर होगा. x + xy इज इक्वल टू x. एसोसिएटेड लॉ क्या कहता है? x ब्रैकेट में yz इज इक्वल टू xyz. यानी यहाँ गौर से देखिए x इज आउटसाइड द ब्रैकेट, y and z आर इनसाइड द ब्रैकेट, एंड आफ्टर इक्वल टू x and y when put inside the bracket and z outside, still the answer should remain the same. Similar is the case with plus also. x + y + z is equal to x + y in bracket plus z. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? अगर a × b + c है तो a मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर के टर्म से, इट बिकम्स a.b + a.c. और अगर ये ऐड होता है bc के साथ तो a + b .a + c. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि अंदर के टर्म से मल्टीप्लाई करना या अंदर के टर्म से ऐड. प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी गिव्स अस 2 स्टेटमेंट्स. कन्वर्ट एनीथिंग विच इज इन डॉट, यानी कि एंड में जो चीज़ है उसको आप प्लस में कन्वर्ट कर दो एंड वाइस वर्सा. एंड 1 को 0 कर दो एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब अगर डॉट की जगह पे आपको प्लस भी मिलता है तो उसको डॉट में कन्वर्ट करिए, और अगर 1 की जगह पे 0 है तो 0 में 1 अगर है तो उसको 0 करिए, और अगर 0 है तो उसको 1, यानी उल्टा, वाइस वर्सा. De Morgan says x + y whole bar. The law is actually break the roof and change the sign. Break and change the sign. तो x + y को जब आप बीच से तोड़ेंगे तो this plus will become dot and 1 bar will be kept on x, the other bar on y. Similarly, x.y whole bar is equal to x bar plus y bar. ये तो हो गए लॉज. अब कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहते हैं, जिनकी रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाया है. इन्वर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, दे फील कंफ्यूजिंग इन दैट. उसको थोड़ा डिस्कस करके तब सिंप्लीफिकेशन एंड प्रूविंग करेंगे. सो लेट्स लुक एट दैट ऑल्सो, हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इन्वर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव. इन्वर्स क्या होता है?
वो ब्लैक हो जाए और जो ब्लैक है वो वाइट हो जाए। तो कैसे? यहाँ अगर हमारे पास एक प्रोपोजिशन लिखा है, इफ इट इज रेनिंग द स्काई इज नॉट क्लियर, ये जो इफ के साथ लिखा है दिस इज सेड टू बी द एंटीसीडेंट, और जो इस ये देन हो जाता है देन, दिस इज कॉन्सिक्वेंट, कि अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होना ही है कि अगर बारिश पड़ी तो जाहिर सी बात है स्काई क्लियर नहीं है। तो इनवर्स सेज यू हैव टू पुट अ नॉट ऑन बोथ ऑफ देम, यानी कि निगेट कर दो स्टेटमेंट्स को। तो ये जो एंटीसीडेंट है, इफ यू पुट नॉट ओवर हियर, इफ इट इज नॉट रेनिंग एंड वी पुट अ नॉट ओवर हियर, इसमें नॉट पहले से ये, इफ यू पुट अ नॉट 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 कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। इफ इट इज नॉट रेनिंग देन द स्काई इज क्लियर। सो व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ दिस? इफ इट इज नॉट रेनिंग then the sky is clear. राइट? और अगर मान लीजिए ऐसे मिलता है आप लोगों को पेपर में कि इसका आप वो कर दो इनवर्स, तो इनवर्स में यहाँ पर तो आपको नॉट लगाना, दिस इज अ साइन फॉर निगेशन, ये जो टिल्ड का साइन, तो आपको वो यहाँ पी पे तो लगाना है, और क्यू पे भी अगर आप लगाएंगे तो उसका निगेशन साइन हट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका इनवर्स। ठीक है, अब इसी का ही इफ वी वांट टू क्रिएट अ कन्वर्स, तो कन्वर्स इज व्हाट, दैट अ न्यू प्रोपोजिशन इज फॉर्म्ड बाय एक्सचेंजिंग द कॉन्सिक्वेंट एंड द एंटीसीडेंट। दैट मीन्स जो कॉन्सिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट बन जाएगा, और जो एंटीसीडेंट है वो देन का पार्ट बन जाएगा। तो हमारा कन्वर्स इसमें क्या हो जाएगा? इफ द स्काई इज नॉट क्लियर देन इट इज रेनिंग। ठीक है, यानी ये जो है इफ, ये देन बन जाएगा, जो देन में है दैट बिकम्स एन इफ, यानी कि दिस बिकम्स अ एंटीसीडेंट एंड दिस इज अ कॉन्सिक्वेंट। सो इफ द स्काई इज नॉट क्लियर देन इट इज रेनिंग। एंड यही चीज़ इसी क्वेश्चन पे है। अगर ये ऐसे आता है कि इसका कन्वर्स लिखिए तो आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू पहले लिखिए और पी को बाद में कर लीजिए, ये इसका कन्वर्स हो जाएगा। एंड अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात की जाए तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनवर्स एंड कन्वर्स, दोनों का है। तो इसी का ही अगर हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है, तो मैंने जैसे कहा ये दोनों का है, तो दोनों का मतलब क्या? एक तो ये कि नॉट लगा दे दोनों पे, दूसरा ये है कि जो कॉन्सिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट बन जाए और एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, तो काफ़ी चेंजेस आ जाएंगी। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा इसका? इफ द स्काई इज क्लियर, क्योंकि मैंने स्काई पे नॉट लगा दिया तो नॉट नॉट कैंसिल, इज क्लियर देन इट इज नॉट रेनिंग, क्योंकि मैंने इस पे भी नॉट लगाया है। राइट, तो क्या हुआ? इफ द स्काई इज क्लियर देन इट इज नॉट रेनिंग। ये क्लियर होना चाहिए कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सचेंजिंग एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट जस्ट लाइक इन कन्वर्स, देन वी आर निगेटिंग देम ऑल्सो। जब निगेट कर लिया तो ऐसे बना। सिमिलर द क्वेश्चन विद दिस, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है तो इस पर तो नॉट लगेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा और पहले आ जाएगा, और जो पी है उस पर कॉम्प्लीमेंट लग के वो बाद में हो जाएगा। दिस बिकम्स द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस क्वेश्चन।
right? Now let's see some simplification and proving questions using the laws that we have. First of all एक क्वेश्चन पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी पे कि गिव ड्वेल्स फॉर द फॉलोइंग। तो कुछ क्वेश्चंस लिख के उसका ड्वेल करके देखते हैं। x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, दूसरा इन्होंने कहा है एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। पहले इन दोनों पे देखें। प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी में मैंने अभी आपसे कहा था ऑल द प्लस आर कन्वर्टेड टू डॉट एंड डॉट इनटू प्लस एंड वाइस वर्सा एंड ऑल द वंस टू जीरोज एंड जीरोज टू वंस वाइस वर्सा। सो यहाँ पर ये जहाँ पर कुछ भी नहीं है उसको डॉट मानिए, ये सब डॉट है। जहाँ कुछ नहीं दिया दैट इज अ डॉट। तो ये x तो एज इट इज लिख देंगे और जो प्लस है वो डॉट हो जाएगा और ये x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, दिस इज द ड्वेल फॉर्म। अगेन ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये डॉट था, जो प्लस है वो डॉट हो जाएगा, तो ये x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, दिस इज द ड्वेल फॉर्म, राइट। कॉम्प्लीमेंट्स को आप लोग को कुछ नहीं करना है। कई बच्चे कॉम्प्लीमेंट भी हटा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट के लिए तो कुछ कहा ही नहीं गया है ड्युअलिटी में। एक और देख लेते हैं, a प्लस जीरो डॉट a डॉट वन डॉट a बार। तो इसका ड्वेल क्या हो जाएगा, a डॉट वन डॉट की जगह पे प्लस आ जाएगा, यहाँ डॉट्स थे तो ये a प्लस वन की जगह पे जीरो प्लस a वन। दिस इज योर ड्वेल। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सीधे सीधे जो रूल कह रहा है उसको फॉलो करते हुए करना है। ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी के क्वेश्चन। लेट्स सी सम प्रूविंग। प्रूविंग देखने एक सवाल इन्होंने कहा है इसको प्रूव करो बूलियन अलजेब्रा से। ये तो अभी वो था एब्जॉर्प्शन लॉ, बूलियन अलजेब्रा से कैसे सॉल्व करना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ x इंटू एक्स कर दें, फिर x इंटू वाई। x इंटू एक्स कौन सा लॉ है, आइडेम्पोटेंस लॉ विच सेज x इंटू एक्स इज इक्वल टू x। तो ये x हो गया। इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है अकॉर्डिंग टू मैथ्स, जैसे नहीं रहता कॉमन टर्म x आया, बाहर निकाला 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई बाय प्रॉपर्टीज ऑफ 1 हो जाएगा। 1 प्लस एनीथिंग इज 1 एंड x इंटू 1 अगेन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ 1 इज x। देखें आप लोग की लॉज का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। इफ यू नो द लॉ तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है कि सॉल्व ना हो। तो 1 into x is equal to x, so this becomes your final answer. Hence proved, ये x के बराबर हो गया। So here we have applied distributive law. Then यहाँ ये x कैसे आया, by idempotence law. Then आपने देखा कॉमन टर्म निकाला तो 1 plus y by properties of 1 is 1 and 1 into x is equal to x, ये भी properties of 1। ठीक है, ये तो एक सवाल है। दूसरा देखें। So it's very very important that you learn all the laws. There are some unsolved questions in the book. Let's see that. Prove the following.
सॉल्व करके देखें। पहले अंदर के टर्म्स को कर लें। यहाँ बी सी होल बार दिया है हमें सवाल में। सॉरी, इट्स नॉट होल बार, इट्स कट ओवर है। इन दोनों में अगर आप कॉमन टर्म देखेंगे वो बी बार है, अंदर आ जाएगा सी प्लस सी बार, विच बाय कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ इज 1। तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इंटू 1, जो अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ 1 से बी कॉम्प्लीमेंट ही रह जाएगा। तो अब अंदर आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा है, बी प्लस बी बार, which again by complementarity law is 1. तो ये जब 1 आया तो बाहर तो a था ही, तो a into 1 is equal to a, again by properties of 1. So hence it is proved. हर एक स्टेप पे यदि आप लोग लॉज लिखेंगे तो इट विल बी बेटर, चाहे साइड में लिख दें जैसे कि आप लोग रफ वर्क करते हो, राइट। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन, यानी पहले हमने ऐसे टर्म उठाया जहाँ पर कॉमन टर्म मिल रहा है, तो बी बार मिल रहा था हम लोग को, एंड देन सी एंड सी बार बाय कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ से 1 हो गए। बी बार इंटू 1 भी बी बार हुआ, तो बी प्लस बी बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ था। तो ए इंटू 1 बाय प्रॉपर्टीज ऑफ 1 इज ए। दूसरा सवाल देखें। a plus a bar b bar is equal to a plus b bar। अब इसमें हम ये कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में रखें, तो ये a plus a bar b bar है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पहले इस a को अंदर की टर्म से ऐड करें, a plus a bar डॉट a plus b bar, a प्लस ए बार कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ से तो 1 हो जाएगा, तो फिर 1 इंटू ए प्लस बी बार ही रहेगा, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन टर्म तो y प्लस जेड ही मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा, x डॉट एक्स बार बाय कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ इज 0 एंड y प्लस जेड प्लस 0 प्लस p तो p था, तो वैसे ही z प्लस 0 इज z एंड z प्लस y इज इक्वल टू y प्लस z। यानी अगर आप देखेंगे लॉज लर्न करना कितने इम्पोर्टेंट है, यहाँ दिख ही रहा है हम लोग को। सो पहले हमने क्या किया, कॉमन टर्म निकाला y प्लस जेड प्लस एक्स डॉट एक्स बार, ये बाय कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ से 0 हो जाता है, तो y प्लस जेड प्लस 0 क्या हो जाएगा, y प्लस जेड। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन मिलता है उसको गौर से देखा करिए, ऐसी कौन सी चीज़ें जो कॉमन टर्म के रूप में मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। अगर शुरू वाले में देखें तो a बार कॉमन आ जाएगा, अगर इन दोनों को देखें तो सिर्फ c कॉमन आएगा, आप जो भी उठाएं। अब मान लीजिए मैं शुरू के 2 को लेती हूँ, a बार अंदर बचा, सॉरी a बार c ले लिया मैंने, क्योंकि a बार c दोनों में सेम है, तो अंदर बचेगा b बार प्लस b।
है, तो ये तो कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ से वन हो जाएगा। दिस इज कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ। अब इधर है ए बी बार सी, ये तो अभी तक बचा हुआ है थर्ड टर्म। लेट्स लुक एट दिस, ए बार सी प्लस ए बी बार सी। तो अब यहाँ देखें क्या हो रहा है, इनमें कॉमन टर्म तो सी है, सी बाहर रख के ए बार प्लस ए बी बार ये बचेगा अंदर। अंदर पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व कर लेते हैं। ए बार प्लस ए डॉट ए बार प्लस बी बार, ये तो कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ से वन हो जाएगा। तो 1 इंटू ए बार प्लस बी बार मीन्स by properties of 1 again we are getting a bar plus b bar, और c तो बाहर है ही, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या हो जाएगा, a बार c प्लस b बार c हो गया। यानी अगर आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ के, लेकिन अगर आपको लॉस दिमाग में बैठे हुए हैं देन ओनली यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ठीक है, सो व्हाट डिड आई डू, आई टुक अ कॉमन टर्म फ्रॉम दीज टू एक्सप्रेशंस, देन ये कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ से वन हो गया, फिर ए बार सी हो गया प्लस ए बी बार सी, जिसमें अगर आप देखें सी को कॉमन टर्म लेके अंदर ये जो एक्सप्रेशन था इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये तो कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ से वन हो गया, वो ए बार प्लस बी बार हुआ, एंड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ वन वो ए बार प्लस बी बार हुआ, जो कि सी से फिर कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ से मल्टीप्लाई कर सकते। ये तो हमने प्रूविंग के कुछ 4 सवाल किए। अब कुछ सवाल सिंप्लीफाई के देख लेते हैं। 3 सवाल इन्होंने यहाँ दिए हैं, सो लेट्स सी दैट आल्सो। ये आप खुद ही देख सकते हैं, दिस इज एन अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पहला वाला है ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बार सी बार। इसको सिंप्लीफाई बहुत छोटे से छोटा टर्म जो भी निकाल सकते हैं वो निकालना है। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन टर्म देखें वो है ए बार, अंदर बचेगा सी प्लस सी बार जो कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ए बार ही बचेगा बाय प्रॉपर्टीज ऑफ वन। ये तो चलिए इसमें निकला है, इसमें कॉमन टर्म क्या है ए, और अंदर बचेगा बी प्लस बी बार जो कि फिर कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ से कैंसिल 1 हो जाएगा। तो a इंटू 1 इज a। नाउ यू हैव गॉट द एक्सप्रेशन एज a प्लस a बार विच इज इक्वल टू 1 बाय कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ अगेन, एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो रिड्यूस करते हुए क्या आंसर मिला हमें, 1। ये तो पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें हम देखेंगे एक्स वाई जेड बार 2 बार दिया हुआ है, तो आई डेम्पोटेंस लॉ क्या कहता है, ए प्लस ए तो ए होता है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो रहेगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड। इन सभी में एक कॉमन टर्म है एक्स वाई। 1 प्लस जेड बार प्लस जेड, जेड बार प्लस जेड तो कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ से 1 हो गया, 1 प्लस 1 इज 1 एंड एक्स वाई इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। सो इसका रिडक्शन कितना आया, x1। सबसे सिंपलेस्ट टर्म हम निकाल पा रहे थे वो है x1। थर्ड क्वेश्चन देखें इसका।
कॉमन टर्म मिल रहा है वो है जेड बार। तो अगर हम अंदर ये कर लेते हैं, देखिए इसके दो तरीके हैं। जो पहला तरीका वो मैं ये कह रही हूँ कि जेड बार निकाला, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए तो 1 हो गया, कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ से जेड बार बचा। जेड बार इंटू 1 इज हाउ मच, जेड बार, और ये आ जाएगा एक्स वाई जेड बार। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से इसको करूँगी, जैसे कई बच्चे इस तरीके से सोचेंगे, दूसरा तरीका ये है कि मैं ये ना अप्लाई करके, इफ आई डायरेक्टली डू वन थिंग, आई मल्टीप्लाई दिस एक्स वाई विद ऑल ऑफ देम, एक्स वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। नाउ लुक केयरफुली, एक्स इंटू एक्स बार कितना हो जाएगा, 0, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। फिर ये y इंटू वाई बार क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 0 इज आंसर। सो इसमें वैसे तो आंसर 0 ही आना चाहिए, बिकॉज इफ यू ट्राई टू मेक इट इन अ ट्रिकी वे, यू विल गेट द सिंपलेस्ट आंसर दैट यू कैन कैरी ऑन। ठीक है, तो होप इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक तो इन्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो कन्फ्यूजन थी, लॉज देखे हम लोगों ने, सिंप्लीफिकेशन और प्रूविंग के कुछ सवाल देखे। अगली वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स एंड ट्राई टू improve your simplification and proving. First of all, learn all the laws, then only you can solve such questions. Thank you. If you have liked this video, press the like button, share it with your friends and subscribe to our channel.